अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग आज व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 में जो भी चीज़ें, जो भी पाठ आएंगे, हम उनका अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले देखिए, पर्यायवाची हैं। हम लोग पर्यायवाची पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इसकी परिभाषा का अध्ययन पहले भी किया था। मैं आज आपको फिर से एक बार पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब वे सभी शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पर्यायवाची या समानार्थी। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इकाई 1 में 1 से लेकर 10 तक के शब्द पढ़े थे। आज हम लोग इकाई 2 के लिए जो शब्द पढ़ेंगे वो 11 से लेकर 20 तक हैं। आप ध्यान रखिएगा, अपनी बुक में आप टिक कर लीजिएगा कि 11 से लेकर 20 तक जो शब्द हैं वो इकाई 2 में आएंगे। तो चलिए इनका अध्ययन कर लेते हैं। ऊँट आप सब जानते हैं ऊँट को। ऊँट एक जानवर है। ऊँट को ऊष्ट भी कहते हैं, लंबोष्ट भी कहते हैं, महाग्रीव भी कहते हैं। फिर ऋषि को मनीषी कहते हैं, मुनि कहते हैं और महर्षि भी कहते हैं। कड़ुआ अर्थात कटु, तिक्त, तीखा या कटुक। कहानी अर्थात कथा, गल्प, गाथा, आख्यायिका। फिर है कामदेव को मकर ध्वज, मदन, मनसिच और रतिनाथ भी कहते हैं। कोयल को अली भी कहते हैं, कोकिल भी कहते हैं, कोकिला भी कहते हैं और पिक भी कहते हैं। फिर है ख्याति अर्थात कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, अभिख्या। फिर है खिड़की अर्थात झरोखा, वातायन, गवाक्ष। फिर है गणेश अर्थात लंबोदर, गजानन, विनायक, एकदंत। फिर है गाय अर्थात गऊ, गैया, सुरभि और अदिति। तो ये पर्यायवाची शब्द आपके इकाई 2 का भाग हैं। आप इनका अध्ययन इकाई 2 के लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले पाठ की ओर आ जाएंगे। अगला पाठ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चलिए पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। सुनने में लगभग एक समान किंतु अर्थगत भिन्नता लिए शब्दों को ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सुनने में, लिखने में एक जैसे होते हैं परंतु इनके अर्थ में क्या होती है? भिन्नता होती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तरणी यानी सूर्य और तरणी अर्थात नौका। तरणी सूर्य को जहाँ पर ड़ में छोटी की मात्रा होगी वो सूर्य होगा और जहाँ पर ड़ में बड़ी की मात्रा होगी वो होगा नौका। तथा तरुणी कहते हैं युवती को या महिला को। फिर अचार अर्थात एक खट्टा खाद्य पदार्थ यानी एक चटपटा खट्टा खाने की चीज़। और आचार मतलब आचरण यानी कि हमारा व्यवहार। तो वे शब्द जो लिखने में और सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए हम इकाई 2 के लिए इनका अध्ययन करेंगे। और इकाई 2 में आपके में जो आएंगे ये वो संख्या 1 से लेकर संख्या 10 तक आएंगे। 1 से 10 तक। तो चलिए, अंतर्धान यानी गायब और अंतर्ज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान, ठीक। अंदर अर्थात भीतर, अंतर मतलब भेद। अक्षम यानी क्षमता रहित, जिसमें किसी काम को करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। अक्षम यानी क्षमा ना करने योग्य। अक्षम अर्थात क्षमता रहित और अक्षम में क्षमा ना करने योग्य, जिसको क्षमा न किया जा सके। अचार यानी खट्टा मीठा खाद्य यानी खाने की चीज़। आचार मतलब आचरण। अतल यानी गहरा, जिसका तल ना हो।
और अतुल मतलब तुलना रहित, जिसकी हम किसी से तुलना ना कर सकें, जो ऐसा हो जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, उसे कहते हैं तुलना रहित। अनिल मतलब वायु, अनल अर्थात आग। फिर है अणु मतलब पीछे, अणु मतलब सूक्ष्म कण। अनान्य यानी दूसरा अर्थात अन्य या अन्याय मतलब अत्याचार। ठीक है। अपमान मतलब अनादर और उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाए, अगर किसी को किसी के तरह बताया जा रहा है तो कहते हैं कि उसको मान लीजिए कि सीता को चांद की तरह सुंदर कह रहे हैं, तो सीता को किसकी उपमा दी जा रही है? चांद की, तो उसे क्या कहते हैं? उपमान, जिससे उपमा दी जाए। फिर अपेक्षा मतलब किसी से हम कोई अपेक्षा रखते हैं यानी आवश्यकता, और उपेक्षा मतलब तिरस्कार, किसी की उपेक्षा करना, किसी को किसी बात के लिए मना कर देना या किसी का सम्मान न करना क्या कहलाता है? उपेक्षा या तिरस्कार। तो ये 1 से 10 तक आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो इकाई 2 में आएंगे। आप इनका अध्ययन इकाई 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा इकाई 2 के लिए। इसके बाद हम अगले पाठ की ओर आते हैं। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय आपने पढ़े हैं, पाठ 4 है प्रत्यय। वे शब्दांश जो धातु अथवा मूल शब्दों के अंत में जुड़कर, आपने उपसर्ग पढ़े हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, आपको पता होगा, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, या आखिर में। तो वे शब्दांश जो धातु अथवा मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सज और आवट, तो सज का कोई अर्थ नहीं है लेकिन जब इसमें आवट प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या बताता है? ये किसी स्थान के सुंदरता के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सजावट। फिर है गेंदबाज, यानी कि गेंद मतलब सिर्फ एक गेंद है, लेकिन जब हम उसमें बाज प्रत्यय लगा देते हैं तो वो किसी के बारे में हमें बताने लगता है। तो यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी ओर ये हमें ले जा रहा है, या किसी व्यक्ति के बारे में हमें बता रहा है, गेंदबाज। फिर मीठा प्लस आस, मीठा तो मीठा होना होता है, और अगर उसमें हम आस प्रत्यय लगा दें तो ये किसी चीज़ की मिठास के बारे में, कि वो कितना मीठा है ये बता रहा है। मीठा होना एक अलग चीज़ है, और मिठास कितनी है, ज़्यादा है या कम है, ये उसकी क्या है? विशेषता है या परिवर्तन है उस शब्द में आए, उस शब्द में लगे प्रत्यय के बाद आने वाला परिवर्तन क्या है? मिठास। फिर है तैर और आँख। तैर अर्थात तैरना, लेकिन जब हम उसमें आँख प्रत्यय लगा देते हैं तो वो किसी विशेष गति के बारे में बता रहा है, जो क्या है, या विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो क्या है? तैराक है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसमें आप परिवर्तन लाते हैं या विशेषता ला देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है। वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, धातु शब्द के अंत में जुड़ जाता है, तो क्या करता है? पूरे शब्द में परिवर्तन ला देता है, या पूरे शब्द में कोई नई विशेषता ला देता है। ठीक है, अर्थ में क्या आ जाती है? उसके विशेषता आ जाती है, या अर्थ में मतलब पूरा अर्थ बदल जाता है, कुछ विशेष प्रकार का अर्थ हो जाता है प्रत्यय के जुड़ने से, तो वो होते हैं प्रत्यय। लेकिन ये कह रहे हैं कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय जब किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो क्या होता है? संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत अर्थात धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगने से बने शब्द कहा जाता है। इनको कृदंत शब्द भी कहते हैं। फिर है इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे थक और आन, थकान। अब थकान क्या है? विशेषण है। आन शब्द के जुड़ने से थक
थकने का, थक से क्या अर्थ है, थक जाना, या किसी व्यक्ति का थक जाना चलने के कारण या अधिक काम करने के कारण। परंतु जब उसमें आन प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या कर रहा है, उसने शब्द में विशेषता ला दी है, उस शब्द का विशेषण बन गया वो। थकान क्या है, विशेषण। धुल प्लस आई, तो धुल क्या है, किसी भी चीज़ को धोना। धुल से हम क्या अर्थ समझेंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति वस्तु को धोने का अर्थ है धुल। पर जब उसमें आई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धुलाई, विशेषण हो जाएगा। फिर क्या है, लिख प्लस आवट। लिख मतलब कोई भी चीज़ को लिखना, पर इसमें जब हम प्रत्यय लगा देंगे आवट तो ये क्या हो जाएगा, लिखावट। अब ये भी क्या है, ये भी विशेषण शब्द है, लिखावट। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में लगे किसी भी प्रत्यय के लगने से अगर शब्द में विशेषण या संज्ञा, वो शब्द विशेषण या संज्ञा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब कृत प्रत्यय के भी कुछ भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं कृत प्रत्यय के। पहला भेद क्या है, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, हम प्रत्येक प्रत्यय को अलग अलग पढ़ के देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय किस प्रकार से हम किस प्रत्यय को पहचानेंगे। तो सबसे पहला है कृतवाचक, पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं। क्रिया के कर्ता अर्थात, बताइए क्रिया के कर्ता से क्या मतलब है। यहाँ पर क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया अर्थात जो जिससे हमें किसी भी काम के होने का पता चले वो क्या कहलाता है, किसी भी काम के करने या होने का पता चले हम उसे क्रिया कहते हैं। तो अब कर्ता यानी जो काम को कर रहा है वो करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो क्रिया कर रहे हैं वो पढ़ने की क्रिया है, और आप जो कर रहे हैं आप क्या हैं, आप करता हैं। यानी करने वाला क्या होता है, करने वाला कर्ता होता है। तो वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के कर्ता का, यानी कोई काम हो रहा है तो उसके करने वाले के बारे में बताएं, उन्हें हम कहते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृतवाचक कृदंत भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए अक है, प्रत्यय क्या है, अक। तो अक हम पाठ होगा शब्द, पाठ में यदि हम या पठ में हम अक प्रत्यय लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, पाठक। या देखिए इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, चालक, गायक, धावक। तो पाठक यानी पढ़ने वाला। इस समय आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप पाठक होते हैं। तो पाठक शब्द से हमें किसके बारे में पता चल रहा है, पढ़ने वाले के बारे में। या चालक शब्द से चलाने वाले के बारे में। तो ऐसे शब्द जो कार्य करने वाले के बारे में बताएं वो होते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, भुलक्कड़, अब ये भूलने वाले के बारे में बता रहा है। घुमक्कड़ यानी घूमने वाले के बारे में बता रहा है। तो इसी प्रकार से जो क्रिया करने वाले के बारे में बताता है जो शब्द, वो होता है कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद अगला है खा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब कर्मवाचक क्या होता है, वे कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं। पहले क्या कह रहे थे कि क्रिया के कर्ता का बोध कराएं। ठीक है, पहले वाले में कह रहे थे कि जो काम कर रहा है उसके बारे में बताएं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो काम कर रहा है उसके कर्म के बारे में बताएं कि वो कर क्या रहा है, वो जो काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाए, वो होते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, मतलब वे कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द क्रिया के कर्म का, यानी जो क्रिया हो रही है उसमें कौन सा काम चल रहा है, कौन सा काम पूरा हो रहा है, इसका बोध हो, उन्हें कहते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे देखिए ठेल, फिर क्या है, ठेल प्लस आ। अब आ प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना, ठेला। तो ठेला मतलब क्या, ठेले के द्वारा क्या काम हो रहा होगा बताइए। ठेले के द्वारा किसी चीज़ को बेचने का काम किया जा रहा होगा ठेले पर रखकर,
या ठेले पर रखकर कोई चीज़ बेचकर धन अर्जित करने का, धन इकट्ठा करने का काम किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ठेले के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो ही क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। फिर है खिलौना। खिलौने के द्वारा क्या होता है, खिलौने के द्वारा खेलने का कर्म होता है। तो जिस शब्द में हमें उसके कर्म का बोध हो कि कौन सा कर्म यहाँ पर हो रहा है, वो होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे बिछौना, बिछौना बिछाते हैं और उस पर क्या करते हैं, सोने का कर्म, आराम करने का कर्म होता है। ठीक है, तो क्रिया के कर्म का बोध हो, यानी कौन जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उसके द्वारा कर्म कौन सा हो रहा है, किस काम को पूरा किया जा रहा है, उसको कहते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फिर है करणवाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द क्रिया के कारण या साधन का बोध कराएं। मतलब क्रिया किस कारण से हो रही है या किस साधन के द्वारा, किस चीज़ के द्वारा हो रही है उसके बारे में पता चले, वो होता है करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, इन प्रत्ययों से बने शब्दों को करणवाचक कृदंत भी कहा जाता है। जैसे कि झूला। अब झूला क्या है, आनंद उठाने का साधन है, कारण है। किसका कारण, बहलाने का कारण। झूले के द्वारा हम प्रसन्न हो रहे हैं या आनंद उठा रहे हैं, तो आनंद उठाने का साधन क्या है, झूला है। या मेला, मेला क्या है, घूमने का साधन है, घूमा जा रहा है मेले में जाकर, मेला है, किस कारण है, घूमने के कारण है। फिर ठेला, ठेला साधन है, किस चीज़ का साधन है, वस्तुओं को बेचने का साधन है या कारण है, धन कमाने के लिए हम ठेले का प्रयोग कर रहे हैं, या ठेले पर वस्तुओं को बेचने के लिए ठेले का प्रयोग हो रहा है। तो जिन शब्दों से शब्दों से ये पता चले कि किस कारण ये क्रिया हो रही है, क्रिया के कारण का या क्रिया के साधन का, क्रिया जिस साधन के द्वारा हो रही है उस साधन का पता चले, उसे कहते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। फिर है, देखिए यहाँ पर नीचे इन्होंने एक विशेष पंक्ति भी दी है इसके बारे में कि कर्मवाचक कृत प्रत्ययों से बने कुछ शब्दों का प्रयोग करणवाचक कृत प्रत्यय के रूप में तथा करणवाचक कृत प्रत्ययों से बने कुछ शब्दों का प्रयोग कर्मवाचक कृत प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है। मतलब कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो हैं उनको हम करणवाचक में भी प्रयोग कर सकते हैं और जो करणवाचक के शब्द हैं उन्हें हम कर्मवाचक में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पर भी ठेला, मेला, खिलौना आदि शब्द आए थे और नीचे भी हमें मेला, ठेला, झूला आदि शब्द मिल रहे हैं। अर्थात ये दोनों शब्द कर्मवाचक में और करणवाचक में प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गुड़िया के हाथ से, अब इन्होंने आपको समझाने के लिए उदाहरण भी दिया है कि गुड़िया के हाथ से खिलौना टूट गया। ये क्या है, ये कर्मवाचक शब्द है, क्रिया के कर्म का पता चल रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है, खिलौने के टूटने का कर्म हो रहा है। लेकिन नीचे क्या है, गुड़िया खिलौने से खेल रही है, ये करणवाचक शब्द है। मतलब खिलौने के द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है। खिलौना क्या है, खेलने का साधन है, ये खिलौना खेलने का कारण है। ठीक है, तो खिलौने इसमें क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ है भाववाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं, यानी भावनाओं के बारे में पता चलता है, उन्हें कहते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि गण प्लस अंत, गणंत यानी किसी चीज़ को ज़मीन के अंदर गढ़ना, भिड़ंत यानी भिड़ जाना, लड़ाई होना, रटंत यानी रटने की भावना। ठीक है, फिर झगड़ प्लस आ, झगड़ा यानी झगड़े की भावना, या पूजा यानी प्रार्थना करने की भावना या सेवा करने की भावना। तो वे शब्द जिनके द्वारा हमें भावों का ज्ञान हो, जिन प्रत्ययों के जुड़ जाने से ऐसे शब्द बने जिनसे हमें भावनाओं का ज्ञान हो, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। फिर है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनसे निर्मित शब्द क्रियावाचक शब्दों का बोध कराते हैं। मतलब ऐसे प्रत्यय जिनके जुड़ जाने से क्रियावाचक शब्द बन जाएं। मतलब हमें पता चल जाए कि कौन क्रिया हो चुकी है, कौन सी क्रिया हो रही है, वो क्या कहलाते हैं, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अब देखिए
पढ़ प्लस आ जुड़ा तो पढ़ा हो गया। अब पढ़ना यानी कि किसी चीज़ को पढ़ने की क्रिया हुई है यहाँ पर। फिर देखा यानी देखने की क्रिया हुई, लिखा यानी लिखने की क्रिया हुई, फेंका मतलब फेंकने की क्रिया हुई, पीटा मतलब पीटने की क्रिया हुई। फिर कर खा में क्या प्रत्यय लगा दिया, कर यानी खा कर खाने के बाद की क्रिया, पी कर पीने के बाद की क्रिया, सो कर सोने के बाद की क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से वे शब्द जिनके द्वारा वे प्रत्यय जिनके जुड़ जाने से ऐसे शब्दों का निर्माण हो जिससे क्रिया शब्द बन जाएं, क्रियावाचक शब्दों का बोध हो, यानी वो शब्द जो बने वो क्रियावाचक शब्द हों, उन्हें हम कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो बच्चों ये अभी और भी है, ये पार्ट आपका बड़ा है। इसके बाद हम तदित प्रत्यय पढ़ेंगे। तो जो तदित प्रत्यय है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और अभी आप इसका अध्ययन स्वयं भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक बार में आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इसका अध्ययन स्वयं करिए तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। अगली कक्षा में हम इसको यहीं से प्रारंभ करेंगे। जो यहाँ ये तदित प्रत्यय है, यहाँ से हम इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इसके भेद भी देखेंगे कि तदित प्रत्यय क्या होते हैं। तो आपकी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अपना अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए, परिश्रम करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।